माशरे में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त के आजकल बेशतर वाक़यात हमें सुनने में और देखने में मिलते हैं। गुज़श्ता रोज़ आप तमाम लोगों ने एक बड़ा सानहा, इसे सानहा ही कहा जाएगा क्योंकि जब एक साथ किसी माँ के दो लखते जिगर दुनिया से हादसाती तौर पर चले जाते हैं तो उस माँ के लिए ये सबसे बड़ा सानहा है। कसूर के इलाके कुटरादा किशन के अंदर दो सगे भाई जो कि दूध का कारोबार करते हैं, वो वापस अपने घर जाते हुए कोटरादा किशन के इलाके में रुककर एक फ्रूट वाले से कुछ फ्रूट ख़रीदते हुए कुछ गुफ्तगू करते हैं। ज़राए के मुताबिक बताया जाता है कि फ्रूट वाले और उन दूध फरोशों के दरमियान तकरार इस बात पर होती है कि जो दूध फरोश हैं उनके पास 5-5 हज़ार के कुछ नोट होते हैं और वो 30 रुपये नहीं दे पाते और वो फ्रूट वाले को कहते हैं कि या तो 30 रुपये उधार कर लो या 30 रुपये का जो सामान है वो आप अपना वापस निकाल लो। इस बात पर तूर तकरार इतनी बढ़ जाती है कि वो तूर तकरार हाथापाई पर उतर आती है। हाथापाई के बाद वो फल फरोश जो है वो अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन करता है और उसके जो दोस्त हैं वो करीब ही कहीं क्रिकेट मैच खेल रहे होते हैं और वो उसी साजो सामान के साथ जो क्रिकेट में इस्तेमाल होता है, जिसमें बैट और दूसरी चीज़ें शामिल हैं, वो लोग उन साजो सामान के साथ उस मौका पर पहुंचते हैं और बिना किसी बात को जांचे, बिना किसी बात की तहकीक किए बगैर आओ देखा ना ताओ और वो आकर उन अफराद पे, उन दोनों दूध फरोशों पर तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं। उस तशद्दुद के दौरान जो छोटा भाई है वो मौका पर ही दम तोड़ देता है, जबकि जो बड़ा भाई है वो तशवीशनाक हालत में हस्पताल दाखिल कर दिया जाता है, लेकिन वो भी ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए अपने खालिक हकीकी से जा मिलता है। अब नतीजा ये निकलता है कि जो राशिद और वाजिद हैं, जो दूध फरोश हैं, उनको महज इस बिना पर कत्ल कर दिया गया कि अदम बर्दाश्त ना हो सकी और दोनों जानिब से अदम बर्दाश्त का मुजाहरा किया गया। बातू तकरार, गालम गलोच और फिर हाथापाई के बाद कत्लो गारत पर उतर आई। अब उन तमाम लोगों का क्या होगा जो इस सारे सानहे में, इस सारे वाक़े में मुलव्विस हैं, जिनमें वो फल फरोश, उसके दोस्त शामिल हैं। और ये उन तमाम लोगों के लिए एक पैगाम भी है जो महज किसी दोस्त के एक फ़ोन कॉल पे किसी को मारने या मर मिटने पर तैयार हो जाते हैं। उनके लिए ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि अब उन तमाम लोगों को ना सिर्फ जेलों का सामना करना पड़ेगा बल्कि अपनी सारी ज़िंदगी जेलों में गुजारनी पड़ेगी। लिहाजा इसी तरह का एक और वाक़या पेश आता है गुजरात में, जहाँ पे क्रिकेट मैच खेलते हुए दो टीम्स के दरमियान तकरार होती है और मैच में ओवर ना देने पर बात तू तकरार, लड़ाई झगड़े और हाथापाई के बाद फायरिंग शुरू हो जाती है। फायरिंग की जाती है। यासिर हुसैन उसमें ज़ख्मी होते हैं, ताहिर इकबाल वो भी फायरिंग की जद में आकर ज़ख्मी होते हैं, उसके साथ साथ फ़ाखिर इकबाल भी ज़ख्मी होते हैं, जबकि फ़ाखिर और ताहिर ये दोनों सगे भाई हैं और यासिर हुसैन उनके मामू हैं। मामू और भांजा हॉस्पिटल में तशवीशनाक हालत में मौजूद होते हैं। उसके साथ साथ फ़ाखिर मौका पर दम तोड़ जाता है और इसी के साथ उसके बाद ताहिर इकबाल भी दम तोड़ जाता है और ताहिर और फ़ाखिर दोनों इंतकाल कर जाते हैं, जबकि यासिर हुसैन जो उनके मामू हैं वो अब भी हस्पताल में तशवीशनाक हालत में मौजूद हैं। ये दोनों वाक़यात एक पैदर पे सामने आते हैं और इन दोनों वाक़यात से एक चीज़ सामने आती है कि फ़ाखिर और ताहिर ये दो सगे भाई हैं और दूसरी जानिब राशिद और वाजिद ये दोनों भी सगे भाई हैं। तो अदम बर्दाश्त ने क्या किया कि दो सगे भाई एक तरफ और दो सगे भाई एक तरफ, यानी कि दो माओं की गोदें उजाड़ दी गई। क्या किया अदम बर्दाश्त ने? और दूसरी जानिब वो लोग जो उस मौका पर मौजूद थे और उस तमाम चीज़ को रोक ना पाए और महज वहाँ पे तमाशाई का किरदार अदा किया। इन तमाम लोगों से भी गुजारिश है कि अगर आप अपने इर्द गिर्द इस तरह का कोई वाक़या देखें तो वहाँ महज फ़ोन निकाल के अपने व्यूज़ और अपने इन टिकटॉक वीडियोस के लिए रील्स ना बनाना शुरू कर दिया करें, बल्कि बीच बचाव का रास्ता इख्तियार करें। और बीच बचाव में हो सकता है कि आपकी बीच बचाव की वजह से किसी की जान बच जाए।